हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज कोऑर्डिनेशन क्या इसका नाम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 4 होंगे। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अगले पिछले लेक्चर में। उसमें सारे कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में कराया था और दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन कराया था, तीसरे लेक्चर में भी क्वेश्चन कराया था। और ये लेक्चर नंबर 4 है, इसमें भी बेसिकली क्वेश्चंस ही होंगे। वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है, उस तरह के क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मेनली ये जो है ये किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। दो लगातार 2 लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर जो है इसमें भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था भाई? हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले लिया था हम लोगों ने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम को। उसके बाद हम लोगों ने लिया मोशन को। फिर केमिस्ट्री में लिया था, केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग। फिर आपको सेल लिया था, सेल के बाद फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लिया। और इस लेक्चर को लगभग 2 लेक्चर लगेंगे और या आज ख़त्म हो जाए, देखेंगे उसमें। तो बढ़ते हैं, आप यहाँ तक का थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर निकाल कर तैयार हो जाओ। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, चल अब जो है ना ये क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चंस ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन तुम भी लिखते जाना, साथ साथ तैयारी करते रहना। ठीक है, मान लो 3 हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 वर्टाइस 3 वर्टाइस of any triangle of any triangle 3 vertices of any triangle a b c d r a b c d r ए क्या हो जाएगा? ए हम लोग दे देंगे किसको? 3 1 3 1। बी बी हम लोग किसको दे देते हैं? बी में ले लेते हैं -3 1 -3 1। सी में सी में हम लोग ले लेते हैं क्या? -3 और +3, -3 3। ओके, और प्लॉट दिस पॉइंट, प्लॉट these plot these points on the graph paper, on the graph paper and find the coordinate of and find the coordinate of coordinate of the fourth vertex of the fourth वर्टेक्स डी। देखो क्या कह रहा है, इसमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के। ठीक है, आपको दिया हो गया है, जैसे ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, आपको डी नंबर निकालना है किसी पॉइंट्स को, इस सारे पॉइंट्स को मिलाकर आपको ग्राफ पेपर पे डी नंबर निकालना है कि डी नंबर ग्राफ कहाँ पे होगा, वो पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट करता है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और आपको रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हुआ कि 3 वर्टिकल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिकल्स आपको दिए गए हैं ए बी सी, जो आपको ये पॉइंट सारे दे रखे हैं 3 1 -3। बी में क्या है? -3 और 1 है ना, -3 1 है।
-3 1 और सी में -3 और 3, ठीक है। प्लॉट दिस पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे डिनोट करना है, प्लॉट करना है और बताना है कि वो चौथा वर्टेक्स कहाँ पे होगा, और जो चौथा मिलकर बनेगा रेक्टेंगल, उसके रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है, ठीक है, एरिया भी निकालना है। तब हम लोग कैसे करेंगे बताओ। आप सिर्फ 3 निकाल, देखो सबसे पहले ग्राफ, एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ विजुअल है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो ग्राफ ले लिया, ठीक है। ये साइड कौन सा होता है, ये प्लस वाला, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ओके ओके। ये साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके ठीक। ये अपना एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्सिस क्योंकि माइनस में, ऊपर वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस। जब वाई डैश एक्सिस है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, ओके। नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, समझ में आया। तो अपने को जो पहले ग्राफ दे रखा है, जो पॉइंट्स दे रखा है, उसको हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, ए में 3 1 3 1, देखो ए पर 3 1, 3 क्या है प्लस में, 1 प्लस में भी, तो 3 1, 3 प्लस में है, प्लस में है। 1 कहाँ है, 1 इसके सामने प्लस में ऊपर के साइड जाएगा, प्लस में है। देखो 3 प्लस में 1 प्लस है, तो 3 के प्लस में, तो 3 यहाँ पे आ गया, 1 ऊपर में यहाँ पे, तो इसके सामने सीधा आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3 1, ओके ठीक। अब देखो नेक्स्ट बी में क्या लिखा है, -3 1 -3 1, तो -3 मतलब लेफ्ट साइड की ओर, तो मतलब माइनस यहाँ 3 1 1 ऊपर, देखो यहाँ से 1 गया, यहाँ से 3 1, तो -3 1, ये सब आता होगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पे 40-50 क्वेश्चन करा रखा हूँ अभी तक का, सिर्फ इसी चीजों पे, ठीक है। सी में -3 + 3 है, -3 + 3 -3 + 3 ऊपर की ओर, -3 + 3 -3 + 3, 3 के साथ आएगा यहाँ पे लिखो -3 + 3। ए कहाँ पे आया, ए 3 1 है, तो 3 1 ये ए, इसको हम हटा के ए लिख देते हैं, ठीक है, ए ठीक है। बी क्या था, -3 + 1 -3 + 1, ये बी, ठीक है। सी में क्या है, -3 + 3 यहाँ पे, तो ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने का मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तो क्या लग रहा है कि एक ऐसे लाइन जा रही है और ऊपर की तरफ मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, मिल रहा है, बोलो मिल रहा है, मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसके साथ ही मिल रहा है, ये तुम्हें पता है मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो ये ए बी, ये क्या रहा बी, ये सी, ए बी सी, तो इसी के हम लोग आगे कहीं ना कहीं हमारा जाकर डी होगा और हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो डी क्या क्या बोलो। जैसे ये 3 है, ठीक है, हम लोगों ने पहला क्या लिया 3 1, बी क्या लिया 3 -3 1, ठीक है, उसके बाद लिया क्या 3 3, तो कहीं ना कहीं ये 3 है, ऊपर जो डी बन रहा है जिसका लोकेशन क्या होगा, तो ये अरे 3 पे ये है, 3 पे आया आया, 3 के साथ मिल रहा है, मिलकर यहाँ 3 3 हो जाएगा, 3 3 डी। तो हमारा क्या ये ग्राफ बन गया, ये पॉइंट्स रेक्टेंगल बन गया है, बोलो रेक्टेंगल बनाइए, बन गया। तो हमने क्या देखा, हमारा क्या हुआ, हमारा ए पॉइंट लिख देना, बी लिख देना, सी लिखना, और डी, डी हमारा कितना आया है 3 पे 3, बोलो समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, समझ में आया, समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा मिटाने के लिए क्या लूं, मिटाने के लिए कुछ है, कुछ नहीं है, बोलो समझ में आया कैसे हुआ, समझ गए भाई। मिटाने वाला कुछ मिल ही नहीं रहा,
हाथ से मिटा दो, मिटाऊं? मिटाऊं। चलो नेक्स्ट। समझ गया होगा। अब बोर्ड गंदा हो रहा, मिटाने वाला लाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए नेक्स्ट। अब आगे एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देता हूं, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। ओके, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट of the vertex of coordinate of write the coordinate of the vertex of the vertices of triangle, vertices of triangle, vertices of triangle, ठीक है? ट्रायंगल whose length and breadth, जिसकी लेंथ, whose length and breadth, जिसकी लंबाई और चौड़ाई are 5 and 3 unit respectively, okay. One vertex is at one vertex, यार देखो क्वेश्चन मुझे लिख के लाना पड़ता है, यहाँ पे तो हमारे पास वो वाला बोर्ड है नहीं स्क्रीन वाला कि मैं यहाँ पे छाप कर लाऊंगा, नहीं, मुझे देख कर लिखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन इधर निकालना पड़ता है। क्या लिखा था? लंबाई और चौड़ाई 5 and 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली, one vertex is at the origin, एक वर्टेक्स जो है वो कहीं ना कहीं ओरिजिन पे है, एंड द लॉन्गर साइड lies on the x-axis, and one of the vertices lie in the third quadrant, in the LIE है, lie in the third quadrant, ठीक है? देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार जरा तुम क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या, हम जरा से दूसरा पेन यूज करते हैं, ठीक है? राइट द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट बताना है किसी वर्टिसेस ट्रायंगल के वर्टिसेस का। मान लो ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है, अरे ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है? ये ट्रायंगल है तो इसका क्या है, इसके आपको वर्टिसेस को बताना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मान लो लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, ठीक है? तो आपको बताना क्या है, ये जो वर्टिसेस एट ओरिजिन, और एक वर्टिसेस जो है वो ओरिजिन पे है, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ था तो यहीं पे क्या है, ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनता है, ये हमारा ग्राफ, ओके, विजिबल है, दिख रहा है, देखो जरा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो हमारा ग्राफ कैसे बना, ये जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं एक पॉइंट जो है इस ओरिजिन पे आएगा, ठीक है? एंड द लेंथ साइड लाई द एक्स एक्सिस, और जो इसकी लंबाई है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, तो इसकी लंबाई जो है कहीं ना कहीं हमारा
एक्स पे ही लाई करेगा और लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देख लिया, ठीक है। वन ऑफ द वर्टिकल्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एक वर्टिकल जो इसके कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आपको इसके बारे में बताना है कि कैसे होगा। तो जरा ध्यान से सुनो, ये +1 के साथ है, ठीक है, इतना पता है तुमको, ये माइनस के साथ जाएगा, इतना तुमको पता है, इतना पता है, ठीक है। ये +1 के ऊपर जाएगा, ठीक है, उतना तो पता होगा ना, पता है। अब नीचे क्या माइनस से आता है तुमको पता है, ठीक है। अब देखो, अब कहता क्या है कि एक जो साइड्स है जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई मतलब लेंथ एंड ब्रेथ 5 एंड 3, 5 एंड 3 मतलब 5 लेंथ हो गया और 3 क्या ब्रेथ हो गया, 5 लेंथ हो गया और 3 ब्रेथ हो गया, ठीक है, ठीक। तो 5 एंड 3 पे पहले जोड़ लेते हैं। और तुमको यहां पे देखना क्या है, यहाँ पे तुमको देखना क्या है कि सारे के सारे कहीं ना कहीं यूनिट रेस्पेक्टिव वर्टिकल्स इन द ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अलोंगर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द थर्ड लाइंस। थर्ड की बात की है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो काट ही दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को काट ही दो, ठीक है। तो हमारा एक्स डैश की तरफ की बात किया था, तो 5 3 तो 5 किधर, इधर 5 यहाँ पे, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर पे। अब तुम बोलोगे कि माइनस दिया नहीं, माइनस नहीं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो -5 3 यहाँ पे हो जाएगा क्या, -5 3 -5 +3, बोलो समझ में आया, -5 3 समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिकल ट्रायंगल एक इतना है जिसकी लंबाई चौड़ाई समझ में आ गया, ठीक है। वन वर्टिकस इज द ओरिजिन, एक वर्टिकस जो है ओरिजिन पे, मतलब ये 0 0 पे एक कोई बैठा हुआ है, एक क्या है वर्टिकस ओरिजिन पे, ओरिजिन क्या है जो 0 से यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक वर्टिकस यहाँ पे जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स, और जो लॉन्गर साइड है वो कहीं ना कहीं एक्स पे जाकर बैठा, किस पे, एक्स पे जाकर बैठा। तो ये जो 0 है ये पहले से बनना, इसको जो जो बन चुका है पहले बना लो, समझ में आ गया। अब तुमको पता है कि जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई, फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइज इन द, और तीसरा जो इसमें कर रहा है, लेकिन अपने को करना क्या है कि जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था 0 0 पे, ठीक है, एक वर्टिकल तो इधर गया, एक ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं, बोलो ट्रायंगल बन गया, बोलो। तो ऊपर -3 और नीचे -5 0 पे, -5 0 पे हमें देखना क्या था, नहीं समझ में आया, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, ये -5 और इसी पे रह गया 0 पे, ओरिजिन पे रह गया, तो 5 0 हो गया, -5 0। अब -5 3 क्या, कि जब माइनस के साथ मतलब एक्स एक्सिस पे ही सेकेंड क्वाड्रेंट के और थर्ड क्वाड्रेंट से मिलकर बना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स तो एक्सिस हमारा यही है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस तो यही है, तो इसी पे कट का हमारा एक क्या बना, रेक्टेंगल बना, बोलो रेक्टेंगल बन गया, समझ गए, बढ़े आगे, बढ़े, अब चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब तुम्हें मैं पॉइंट दूंगा, ठीक है, आपको पॉइंट में दूंगा, कुछ क्वाड्रेंट प्लॉट करके दूंगा, उसको आपका लोकेशन बताना है, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या कोऑर्डिनेट होगा किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी एंड एस,
ए बी सी डी एंड एस इज द फॉलोइंग फिगर इज इन फॉलोइंग फिगर। आपको नीचे एक प्लॉट करके दूंगा, आपको बताना है, ठीक है। फिगर, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा। चलिए आपको मैं दे रहा, ठीक है। एक बार दिख रहा है कि नहीं, देख लूं मैं। दिख रहा है। अब चलो, आपको क्वेश्चन क्या है आपका? आपका क्वेश्चन मैं ग्राफ प्लॉट करके देता हूं। इधर क्या है? +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। ओके, इधर माइनस वो, इधर भी प्लस ही होगा, लेकिन +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। ओके ओके, इधर माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ओके, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। समझ गए? समझ गए। अब आपको मैं ग्राफ पॉइंट प्लॉट करके दूंगा, ग्राफ प्लॉट करके नहीं दूंगा, पॉइंट बता दूंगा कि कहां पे क्या है, और आपको उसका ग्राफ बना प्लॉट कर देना है, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। ठीक है, पॉइंट मैं देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट, ठीक है, इसका नाम ये दे देंगे, ठीक है। एक पॉइंट देता हूं, एक पॉइंट यहां पे। ओके ओके, देन एक इधर दे देना, एक ये। ओके ओके, एक इधर दे देना, ठीक है ठीक है, एक इधर दे रहा हूं। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके बताइए, ग्राफ प्लॉट करके बताइए, तो ग्राफ प्लॉट करके बताइए, कैसे बताओगे? हम इसको ए मानते हैं, ठीक है, ए बोल दिया, इसको इसको बी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको एस बोल दिया। अब बताओ, अब बताओ, प्लॉट करो जल्दी। प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट होता है भाई? मतलब जो बिंदु मैंने पॉइंट्स बताया ना, उसको आपको बताना है कैसे कैसे मिला। तो देखो कैसे बताओ, पहले ए का देख लेते हैं। ए किसके सामने है? सामने क्या? इधर, इधर मेरे सामने वाली है खिड़की पे, देखो क्या है। अरे मतलब समझ लेना, मान लो कि ये इसके सामने, 4 के सामने, 4 के सामने, ठीक है, और 3 के सामने, 3 के सामने, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? -4 + 3 लिख लो, -4 3 3। समझ गए? समझ गए। अब देखो सी का देख लेते हैं। 3 के सामने है, 2 के सामने है, तो -3 -2, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब देखो भाई, देखो अगला, ये 2 के सामने है और इसके सामने एस 1 है, तो 2 1। ओके ओके, देन नेक्स्ट, ये 4 के सामने है, सामने है 4। अभी जो जहां तक आया पॉइंट, इसके सामने कौन है? 2 है, मतलब 4 -2, ठीक है। बी वाला देख लेते हैं। 4 के सामने है, 4 के सामने है और 2 के सामने है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2। बोलो, ऐसा तुमको समझ में आया? ऐसा तुमको समझ में आया? तुम इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो बना लोगे? बोलो, अगर समझ में आया तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, मजा आया। बोलो, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। बताओ, समझ गए? बढ़े आगे?
आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन, द पॉइंट, बोले सिर्फ क्वेश्चन करा रहा भाई, कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है, दूसरे तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन कराया था, इस लेक्चर में भी सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, द पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट, हुज ऑर्डिनेट इज 4, ओके, विच लाई, जो कि विच लाई ऑन वाई एक्सिस, इज। क्वेश्चन क्या कहा समझ में नहीं आया, ऑप्शंस भी लिख दो क्या। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी में लिख दूं मैं -40, ऑप्शन सी 04, डी नॉन, कोई नहीं। बताओ इसमें कहा क्या है, जैसा समझना। द पॉइंट, ऑर्डिनेट एब्सिसा याद है, ऑर्डिनेट एब्सिसा एक्स वाले को, ऑर्डिनेट वाई वाले को, याद है ना, ठीक है। तो इसमें कहता क्या है कि एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 4 है, ग्राफ लो सीधे समझ लो तो खुद, ऑर्डिनेट जिसका 4 है, मतलब मान लो कि 4 यहाँ पे है, ठीक है, जो कि लाई करेगा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे लाई करेगा तो यहीं पे रह जाएगा, x और y पे ही, इसका क्या बनेगा 0, और 4 पे है तो 0 4 आंसर। नहीं समझ में आया, नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, जिसकी वो ऑर्डिनेट y 4 है और कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, रुक जा रहा है, तो 4 है y पे रुक रहा है, 0 यहाँ पे ओरिजिन तो यहीं से है ना, तो 4 0 पे ही, मतलब 0 4 पे ही होगा। पहले एब्सिसा को लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो एब्सिसा मतलब 0 4। बोलो समझ में आया, समझ गए भाइयों। बोलो हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ, हाँ, इफ क्वेश्चन, इफ यदि इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 3 - 2 दिया हो, साइंस ऑफ बोथ coordinates are interchange, then it will be which quadrant। देखो क्वेश्चन क्या है, जरा समझना, तुमको खुद से बनाना है। कोई कोऑर्डिनेट्स है जिसका पॉइंट 3 - 2 है साइन के साथ, मतलब प्लस माइनस साइन मतलब क्या, सिंबल मतलब प्लस माइनस ये सब, ठीक है, इसके साथ है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि अगर साइन का इंटरचेंज किया जाए, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगा। अभी कौन क्वाड्रेंट में है, अभी क्या देखना, अभी किस क्वाड्रेंट में, 3 प्लस के साथ माइनस के साथ 2, मतलब कहीं ना कहीं इसमें होगा, 1 2 3 4 चौथे में होगा, चौथे में है। अब इसके साइन को चेंज किया गया, क्या किया गया,
साइन को चेंज किया गया, मतलब जो माइनस पहले 3 में था, ऐसे है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब बताओ किस में जाएगा, जरा देखो, -3 + 2, -3 मतलब -3 इधर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, +2 मतलब ऊपर 1 2 दूसरे क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलो, ये क्वेश्चन इस तरह का समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे क्वेश्चन, बोलो। अब आपको बताना है कुछ, हम लोग और क्वेश्चन लूं क्या कि रहने दूं, बोलो। बोलो भाई, एसेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लूं? बोलो। टेलीग्राम पे जाना, आज क्वेश्चंस कुछ भेजूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है? बोलो, समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए वाले में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? फिर मचाएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।